नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही पावरफुल कविता स्वदेश के बारे में। ये कविता देशभक्ति की भावना से ऐसी भरी हुई है कि ये हमसे कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछती है। तो चलिए साथ मिलकर इसके एक एक पहलू को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें उस जोश और उम्मीद की याद दिलाती है ना, जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ी है। बस यही भावना, यही जो ऊर्जा है ना, यही गया प्रसाद शुक्ल जी की कविता स्वदेश के बिल्कुल केंद्र में है। और कविता की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। क्या कोई ऐसा दिल, ऐसा हृदय हो सकता है जिसमें अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए प्यार ही ना हो? आप सोचिए, कवि हमें पहली ही पंक्ति से सीधे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम इस कविता को कैसे समझने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कवि और कविता का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर कविता के सबसे जरूरी सवाल पर आएंगे, हृदय या पत्थर। इसके बाद हम देखेंगे कि कवि के हिसाब से जीवन का असली सार क्या है। और फिर बात करेंगे मातृभूमि के ऋण की। और आखिर में हम स्वदेश प्रेम के पूरे संदेश को समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कविता लिखी किसने और उस वक्त का माहौल क्या था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी कविताओं की खास बात ये थी कि वो लोगों के दिलों में सीधे देश प्रेम की आग जगा देती थीं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कलम को ही एक हथियार बना लिया था और उससे आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी थी। अच्छा, तो अब आते हैं इस कविता के दिल पर, उसकी सबसे जानी मानी, सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों पर। ये वो पंक्तियां हैं जो हमें सच में ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर इंसान होने का असली मतलब क्या है। जरा सुनिए, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सोचिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कवि। वो कह रहे हैं कि जिस दिल में इमोशंस, मतलब भावों की रसधार, यानी एक नदी, एक प्रवाह नहीं बहता, और खासकर अगर उसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है, तो वो दिल दिल है ही नहीं, वो तो बस एक बेजान पत्थर का टुकड़ा है। तो मतलब साफ है ना? कवि ये कह रहे हैं कि देश प्रेम कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये तो हमारे इंसान होने का एक बहुत जरूरी, एक फंडामेंटल हिस्सा है। इसके बिना हमारा दिल सिर्फ एक ऑर्गन है, एक अंग है, लेकिन वो धड़कता हुआ महसूस करने वाला हृदय नहीं है। तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि देश प्रेम के बिना दिल पत्थर जैसा है। पर फिर एक अच्छा, एक सार्थक, मतलब एक मीनिंगफुल जीवन क्या होता है? कवि की नजर में जिंदगी का असली मतलब क्या है? यहां कवि कहते हैं, जो जीवित होश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब असली जीवन तो वो है जो आपके अंदर चेतना जगाए, आपको जागरूक करे। और दूसरी लाइन, जिसने साहस को छोड़ दिए वो पहुंच सकेगा पार नहीं। यानी जिसने हिम्मत छोड़ दी वो तो जीवन की कोई भी मुश्किल पार नहीं कर सकता। और ये हिम्मत, ये जज्बा आता कहां से है? ये आता है देश के लिए कुछ करने के जज्बे से। तो देखिए, कवि यहां दो तरह की जिंदगियों में एक साफ साफ फर्क दिखा रहे हैं। एक तरफ है सार्थक जीवन, जिसमें चेतना है, साहस है, जो देश को ऊपर उठाता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ है वो निरर्थक जीवन, जिसमें ना कोई मकसद है ना हिम्मत, और जो बस दुनिया में पीछे छूट जाता है। और कवि के लिए ये जो सार्थक जीवन है ना, ये हमारे राष्ट्र से, यहाँ के लोगों से, इस समाज से ही जुड़ा हुआ है। भाई, हमारा सुख दुख, हमारी पहचान, सब कुछ तो इसी देश से है। हमारा जीवन हमारे देश के जीवन से अलग कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब एक और सवाल मन में आता है कि देश से ये प्यार इतना जरूरी क्यों है? यहां कवि का तर्क है कि ये प्यार सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। एक एक तरह का ऋण है, एक कर्ज है, जिसे हमें चुकाना ही होगा। कवि की ये पंक्तियां सुनिए, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, उस पर है नहीं पसीना जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि इसी देश की मिट्टी में हम पले बड़े हैं, यहीं का दाना पानी खाया है। और फिर वो एक चुपता हुआ सवाल पूछते हैं कि अगर हम इस धरती के लिए मेहनत नहीं करते, इसके लिए पसीना नहीं बहाते, तो क्या हम इस धरती पर सिर्फ एक बोझ नहीं है? और जरा सोचिए तो सही, इस मातृभूमि ने हमें दिया क्या क्या है? वो मिट्टी जिसमें हम बड़े हुए, हमारा खाना, हमारा पानी, हमारे प्यारे रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यहाँ के अनगिनत खजाने। सच तो ये है कि हमारा सब कुछ इसी धरती की तो देन है।
और फिर से कवि वही सवाल हमारे सामने रखते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। अगर हम उस धरती के लिए कुछ नहीं करते जिसने हमें अपना सब कुछ दिया है, तो क्या हम सच में उस पर सिर्फ एक बोझ, एक भार बनकर नहीं रह गए हैं? तो इन सब बातों का, इन सब तर्कों का निचोड़ क्या है? चलिए अब देखते हैं कि कवि इन सभी विचारों को एक साथ लाकर हमें क्या अंतिम और सबसे पावरफुल संदेश देते हैं। कविता अपने चरम पर पहुंचती है और अपनी पूरी बात को हमारे दिल और दिमाग में बैठाने के लिए कवि अपनी सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली पंक्ति को एक बार फिर से दोहराते हैं। और एक बार फिर कवि वापस उसी पंक्ति पर आते हैं जो इस पूरी कविता की आत्मा है, उसका सार है। सारे तर्कों के बाद, सारी भावनाओं के बाद आखिरी सच बस यही है कि देश प्रेम के बिना हमारा दिल दिल नहीं, सिर्फ एक पत्थर है। ये तस्वीर देखिए, ये कितनी खूबसूरती से उस रसधार को दिखा रही है जिसकी बात कवि ने की थी। रसधार मतलब भावनाओं का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह। कवि यही तो चाहते हैं कि देशभक्ति की ये धारा हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बहती रहे। तो अगर हम पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखें तो कवि का संदेश बहुत साफ है। पहला, एक उद्देश्य के बिना जीवन खाली है। दूसरा, हमारा वो उद्देश्य हमारे देश से ही जुड़ा है। क्यों? क्योंकि तीसरा, ये देश ही हमें सब कुछ देता है। और इसीलिए चौथा और आखिरी पॉइंट, अपने देश से प्यार के बिना हमारा हृदय हृदय है ही नहीं। हाँ, ये कविता आज़ादी के दौर में लिखी गई थी, लेकिन आप सोचिए, देश के लिए प्यार और अपने कर्तव्य का जो संदेश इसमें है, क्या वो आज कम जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये आज भी उतना ही सच, उतना ही प्रासंगिक है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, आज के समय में इस कविता का संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है? हम सब अपने देश के प्रति अपने प्यार और कर्तव्य को कैसे निभा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।